हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। तो देखिए, मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में लास्ट टाइम पे हम पढ़ रहे थे लासा मासा। बेसिक पार्ट मैंने आपको बता दिया था। लासा जो हम छोटी मोटी बातें करते थे, छोटी मोटी बातें हमारी हो चुकी थी। अब जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो बड़ी बड़ी बातें ये हैं कि हमें आगे फर्दर प्रोसीड करना है लासा और मासा को। लासा मैंने बता दिया था पूरा, मैंने मासा भी बता दिया था। लासा के बारे में मैंने शायद रिलेशन बता रहा था लास्ट क्लास में, रिलेशन बिटवीन लासा एंड मासा, वो मैंने आपको बता दिया था। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो और मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद में बताऊंगा कि लासा और मासा में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लासा मासा में। एक आध क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिल ही जाना है 100%। तो एक टॉपिक और है, आज का जो टॉपिक है जिससे हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो है हमारा भिन्न, है ना। भिन्नों का लासा मासा हमें कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए, भिन्न तो जानते ही हो, फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्नों का लासा एवं मासा की बात कर रहे हैं, तो भिन्नों का लासा कैलकुलेट करना है और भिन्नों का क्या कैलकुलेट करना है हमें, मासा, यानी कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों का लासा क्या होता है? अच्छा, पहले तो भिन्न जान लो। तो भिन्न किस फॉर्मेट में होती है? P/Q के फॉर्मेट में रहती है। जैसे 2/3 ये एक भिन्न है, 8/15 ये भी एक क्या है, भिन्न है। तो ये भिन्न होते हैं। तो इन दोनों का भाई हमें लासा पूछ लिया जाए या मासा पूछ लिया जाए तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, सिंपल सा मेथड क्या है, जैसे ये दो भिन्न है, 2/3 और 8/15, हमें इनका क्या कैलकुलेट करना है? तो लासा। तो जो पूछा जाए उसे ऊपर यानी कि अंश यानी कि न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी कि अंश और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर कहते हैं। तो 2 और 8 का हमें क्या निकालना है? लासा, जो पूछा जाए वो। और 3 और 15 का क्या निकालना है? मासा। तो कहने का मतलब भिन्नों का लासा क्या होता है? अंशों का लासा यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, और नीचे होता है हरों का मासा। याद करना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे जो पूछा जाए उसे ऊपर, उसका जस्ट अपोजिट नीचे, सेम एज इट इज। क्या पूछा है? भिन्नों का मासा। तो भिन्नों का मासा कैसे निकलेगा? अंशों का मासा और हरों का क्या हो जाएगा? लासा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। तो जो पूछा है उसे ऊपर और बाकी रिवर्स नीचे। जैसे मैं आपसे पूछूं इन दोनों भिन्नों का लासा बताइए सब, तो आप कहेंगे 2 और 8 का लासा कितना हो जाएगा? 8। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि लासा हम पढ़ चुके हैं। और 3 और 15 का मासा हो जाएगा 3। दैट इज आंसर। कोई समस्या नहीं है अभी। अब मैं कहूं आपसे जरा इनका मासा भी बता दीजिए, 2/3 का और 8/15 का मासा बताइए इन दोनों भिन्नों का। तो आप कहोगे जो पूछा गया उसे ऊपर, तो मासा आ जाएगा कितना? 2। और 3 और 15 का लासा कितना आ जाएगा? 15। तो ये हमारी इन दोनों भिन्नों का क्या है? मासा। तो क्लियर है। तो जो पूछा जाए उसे ऊपर और जो नहीं पूछा जाए उसे नीचे। सिंपल सा लॉजिक ये है। जैसे मैं आपको कुछ भिन्न और दे देता हूं जिनका आपको लासा मासा कैलकुलेट करना है। तो हो सकता है 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, कितनी भी भिन्न हो, कॉन्सेप्ट वही है। क्योंकि दुनिया बदल जाए, कुछ लोग जैसे हैं वैसे ही तो रहते हैं, तो उनमें कभी बदलाव नहीं आता, तो इसमें भी कभी बदलाव नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि 10/21 और आपका लिखा हुआ है 15/14, और एक और वैल्यू लिखी हुई है आपकी, जैसे मान लीजिए 20/ आपका लिखा हुआ है 49, ये वैल्यू हमारी लिखी हुई है। 3 भिन्न है। इन तीनों भिन्नों का आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? एलसीएम भी कैलकुलेट करना है यानी कि लासा, और इन तीनों भिन्नों का आपको एचसीएफ भी कैलकुलेट करना है यानी कि मासा। दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तरीका क्या है भाई? लासा बताना है तो 10, 15 और 20 का जो लासा आने वाला है वो कितना हो जाएगा? 60। इतना तो आप जान ही गए होगे, धीरे धीरे बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी। करना क्या होता है भाई? 20 का लासा लेना है तो 20 को लासा मान लोगे, फिर क्या करोगे? 10 में तो दोनों मौजूद है, इसका तो कुछ होना नहीं। 5 15 को जब तोड़ोगे तो 5 और 3 में तोड़ लोगे, तो 5 से डिवाइड हो गया, 3 से और गुणा कर लोगे तो कितना लासा हो जाएगा? 60। नीचे क्या करोगे? मासा। तो 21, 14 और 7 का मासा, अंतर निकालो दोनों का, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज लासा। तीनों भिन्नों का लासा कितना आ गया? 60/7। मासा कितना आएगा? तो मासा के लिए ऊपर का मासा तो 10, 15, 5, 20 का मासा कितना आ जाएगा? 5। लासा जो आएगा 21, 14 और 49। लासा कैसे करते हैं? मान लेते हैं 49 इस संख्या का लासा है तीनों का। फिर क्या करते हैं? ठीक है, अब इसको जब तोड़ोगे तो किसमें तोड़ोगे? 7/3 में। तो 7 से तो वो संख्या कैंसिल हो जाएगी, 3 से नहीं, और ये 3 का गुणा कर दो। ठीक है। 14 को किसमें तोड़ोगे? 7/2 में। तो 7 तो कैंसिल हो ही रहा है, लेकिन 2 कैंसिल नहीं हो रहा, 2 का गुणा और कर दिया। तो जो मासा आएगा इनका वो आएगा 5/2 × 6 और 9 × 54, 4, 5
और 6 चौके 24, 24 5 29, साइज यही आएगा, देख लेना। कैलकुलेशन आपकी टेंशन है, वो मेरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लासा और मासा भिन्नों का कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ भिन्न ऐसी भी होती हैं जो कि भिन्नात्मक ना होके कैसी होती हैं, दशमलव यानी कि पॉइंट वाली जो भिन्न रहती हैं, उनका हम लासा मासा कैसे कैलकुलेट कर। तो पॉइंट वाली भिन्न का भी समझिए, देखिए जरा। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही सीखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3.2 और कॉमा 0.16 कॉमा आपका लिखा हुआ है 0. या फिर एक काम कर लो, ऐसे लिख लो 2.4। ये तीन भिन्न और तीनों भिन्नों का आपको पॉइंट में संख्या लिखी हुई, इनका आपको लासा और मासा दोनों बताना है। देखो सर तरीका क्या है करने का, इसे एक काम कर लो, ऐसे लिख लो 32/10, इसे लिख लो 16/100 और इसे लिख लो 24/10। लिख लिया। अब देखो इन तीनों का मासा जो आएगा वो वही तरीका है, लासा भी बताना है मासा भी बताना है। तो देखो लासा लिख लो मासा लिख लो, बहुत आसान है। लासा कितना आ जाएगा सब, तो लासा कहेंगे 32 16 24 का लासा मैंने मान लिया 32 है, 32 में 16 तो प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 8 या 24 3 प्रेजेंट नहीं, गुणा कर दिया, लासा निकालना सीख गए होगे अब तक, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर भी नहीं आया हो बता देना। फिर मुझे क्या करना है, नीचे लिखना है मासा। तो 10 का मासा कितना हो जाएगा 10, तो आंसर जो आने वाला है 32 या 96, 10 से डिवाइड कर दोगे 9.6, दैट इज आंसर। इसके बाद मासा अगर बात करें तो मासा में 32 16 24 का जो मासा आने वाला है वो कितना आने वाला है, जैसे 8, क्योंकि इन दोनों का अंतर 8 आएगा। मासा नीचे लासा लिखोगे तो कितना आ जाएगा 100, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0 हटाओगे नीचे से, अब ये 0 यहाँ पर लेके आओगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.0। तो दैट इज लासा, दैट इज मासा। भिन्नों का लासा मासा आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो पॉइंट वाले भिन्न होते हैं। अच्छा, अब दोनों भिन्नों को अगर मैं मिला दूं और इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, जैसे मैंने आपसे कहा क्वेश्चन इस बार ये है, कुछ इस कदर है, जैसे 2. या ऐसे लिख देता हूं मैं 14.4, एक लिखा हुआ है संख्या और एक लिखी हुई है 80 और एक लिखा हुआ है आपका जैसे मान लीजिए 40 बट्टे और आपका लिखा हुआ है 25 लिख दूं, या फिर एक काम कर लेते हैं इसे लिख देते हैं 5 7 लिख देते हैं। ये तीन संख्याएं हैं, इनका आपको क्या बताना है, लासा बताना है। आप कहोगे सर पहले तो इसे चेंज कर लो, 144/10 लिख लो, इसे मैंने कहा ठीक है। इस 80 को ज्यादा समस्या है तो 1 मान लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, इतने छोटे भी नहीं हो आप लोग। तो ये तीन संख्याएं हैं, इनका हमें क्या बताना है, लासा और मासा दोनों बताना है। तो देखो लासा मासा कैसे बताते हैं इन दोनों का। भाई लासा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 144 80 और लासा इसका कैलकुलेट करना है, तो हमने मान लिया इसका लासा हो जाएगा 144, सबसे बड़ी संख्या। 80 को जब आप फ्रैक्शनाइज करोगे तो क्या लिखोगे भी, अच्छा 40 तो 80 में मौजूद है तो ये तो हट गया, इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं, बस 80 वाले की और जरूरत है। तो 80 वाले की क्या जरूरत है कि इसमें हम एक काम कर सकते हैं, 80 को हम ऐसे अगर लिख लें कि 16 पंजे 80, 16 से संख्या डिवाइड हो जाएगी, 5 से नहीं होगी, 5 का केवल गुणा कर दो, दैट इज लासा। 10 1 7 का मासा जो आएगा वो कितना आएगा 1, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 144 पंजे, तो ये 0 2 2 2 और 7, दैट इज आंसर। 700/1 लिख लो, ज्यादा ही मजबूरी है तो तुम्हारी, वैसे 720 ही आंसर होगा उसका। मासा अगर बात करें, मासा के लिए 144 80 और 40 का मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए अंतर निकालें, और अंतर 80 और 40 का निकालेंगे 40 से वो संख्या डिवाइड होगी नहीं, फिर किससे डिवाइड करके देखेंगे 20 से भी डिवाइड नहीं होगी, फिर किससे डिवाइड करके देखोगे, तो ऐसे ही जब डिवाइड करके देखोगे तो तुम्हें फाइनली बताना क्या है उसका मासा, और मासा कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 8 आ जाएगा। इसे भी कैंसिल कर लेगा, इसे भी कैंसिल कर लेगा और इसे भी कैंसिल कर लेगा, 8 मासा। 10 1 7 का जब लासा लिखोगे तो कितना हो जाएगा 70, दैट इज आंसर मासा का। अगर लासा मासा वाली क्लास नहीं की है, सिंपल सा लॉजिक, वीडियो को यहीं की यहीं बंद करो, पिछली क्लास देखो, इसके बाद इसको देखो, तब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। मैथ का मजा ही कुछ और है, और मैथ का मजा जिस दिन लेना शुरू कर दोगे तो मैथ आने लगेगी, वरना फिर मैथ आपका मजा लेगी, आपका मजा लेके आपका मजाक बना के ऐसे छोड़ेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से
गर्लफ्रेंड के छोड़ने पर इंसान समस्या क्रिएट हो जाती है ना, ऐसी मैथ छोड़ने पर समस्या क्रिएट हो जाएगी, कंपटीशन में कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना मैथ के रीजनिंग अच्छी नहीं हो सकती है। रीजनिंग अगर अच्छी करनी है तो मैथ अच्छी कर लो, बट रीजनिंग छोटा सब्जेक्ट है तो उसे पढ़ लो, वो आसानी से जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, कंपटीशन में अगर सिलेक्शन पाना है तो आप क्या करिए, जो चीजें आपकी अच्छी हैं उन्हें और अच्छा करिए, और जो कमजोर है उन्हें अभी कमजोरी रहने दो, उन्हें तब छेड़ लेना जब ये बहुत अच्छी हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, ना इधर के रहते हैं, ना इधर, ना कुत्ता घर का रहता है और ना घाट का, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो चीज आती है उनमें भी लटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें तो हम कर ही लेंगे, और जो चीजें नहीं आती हैं उनको छेड़ते रहते हैं, उन्हें सही से पढ़ते भी नहीं है, तो वो कहीं के नहीं रहते फिर। तो आप एक काम कीजिए कि जो छोटे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, बाकी को बाद में छेड़ लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी राय है, बाकी आपकी इच्छा आपके साथ, क्योंकि इंसान करता वही है जो खुद का मन होता है, दूसरों की कभी नहीं सुनता है। बट फिर भी हमारा समझाने का काम है, तो समझ जाइए भाई साहब, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, समझ गए। तो ये था भिन्नों का लासा और मासा, इस तरीके से हम भिन्नों का लासा मासा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब तक सारी चीजें जितनी भी हमने पढ़ी वो हमारी लासा मासा पर सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे पूरा लासा मासा का मिक्सचर क्वेश्चन होंगे, समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे हमारे एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस में आपको एक काम कर लेता हूं कि अभी जैसे कितना टाइम हो गया, अगर हम नेक्स्ट क्लास में कर लें एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन तो ज्यादा बेटर रहेगा। कितना टाइम? 8 मिनट बाकी है, 12 ही मिनट हुए केवल, 12 ही मिनट हुए केवल, ठीक। तो देखिए एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन कर ही लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वक्त है अपने पास, तो आज ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन में मैं आपको शुरुआत करता हूं, जिसमें आप धीरे धीरे क्वेश्चन सीखेंगे। इसमें हम पहले जो क्वेश्चंस होंगे हमारे टाइप 1, वो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 12 और 15 से पूरी डिवाइड हो जाए। आप सीधा कहोगे सर वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड करनी है और इनको डिवाइड करनी है, इनसे डिवाइड करनी है तो लासा, और इनको डिवाइड करना है तो मासा। तो इनसे डिवाइड करनी है, लासा निकाल लो, लासा का हो जाएगा कितना, 60, और दैट इज आंसर, ठीक है। टाइप 2 क्या होता है, समझ लेना अच्छे से, जो चीजें मैं बोल रहा हूं एक एक पॉइंट, वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो भले ही, तब समझ लो, लेकिन समझ में आना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि 10, 12, 15 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी ऐसी संख्या बता दो जिसमें प्रत्येक बार में शेषफल 5 बचे। तो आप कहोगे सर छोटी से छोटी संख्या 60 तो डिवाइड हो जाएगी और शेषफल बचाना है 5, तो 5 जोड़ देंगे, तो आंसर जो आएगा हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, वो 65। ये भी मैं आपको पहले बता चुका था, इतनी चीजें मैं आपको बता चुका था, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चन जो मैं करवा चुका था पहले आपको। नेक्स्ट क्या है, एक टाइप के क्वेश्चन ये हो गए, एक टाइप के क्वेश्चन ये हो गए। अब देखो और क्वेश्चन क्या बनते हैं, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैं आपसे कहूं कि इनमें छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए या क्या जोड़ी जाए, समझना बात को, कि 4 संख्याएं जैसे मैंने मान लो आपको दी हैं 3 संख्याएं 10, 12, 15, 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, 4 ऑप्शन है मेरे पास। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 53, मैंने लिखा 67, मैंने लिखा 60 और मैंने लिखा 65। मैं आपसे कहूं कि इनमें, इन संख्याओं में जो 4 संख्याएं हैं, क्वेश्चन क्या है सुनना अच्छे से, कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 10, 12, 15 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल बचे नहीं, लेकिन क्या हो कि, जैसे मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या दी गई संख्याओं में से कौन सी होगी जिसमें 7 जोड़ने पर वह संख्या पूरी किससे डिवाइड हो जाए, 10, 12, 15 से। क्या जोड़ना है, 7। तो प्रत्येक में जब आप 7 जोड़ोगे तो हमें वो संख्या चाहिए जो इनसे डिवाइड हो जाए, क्योंकि वो बोल रहा है कि 7 जोड़ना पड़ेगा। तो भाई जोड़ दो तो कौन सी संख्या मिल जाएगी, 60। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाता, 53। क्वेश्चन क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है दी गई संख्याओं में से जिसमें यदि 7 जोड़ दें तो आने वाली प्राप्त संख्या 10, 12, 15 से पूरी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 53। ये भी क्लियर है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका था। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी कुछ इस कदर है, अब देखते रहना। अब थोड़ी क्वेश्चन की वैरायटी आएगी और यहां से क्वेश्चंस की
लेवल भी धीरे धीरे आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों का। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की ले लेते हैं पहले। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, कौन सी होगी जो 16, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो यहां से क्वेश्चन में थोड़ा सा जान आने लगती है। अब तक तो हम छोटी छोटी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 16, 20 और 30 से क्या हो जाए, भाग हो जाए पूरा पूरा। तो भाग अगर करना है तो पहले एक काम कर लो, इनसे भाग करना है तो पहले इनका लासा निकाल ही लो। आप कहोगे सर लासा कैसे निकालें, तो मैं कहूंगा लासा का वही तरीका, बड़ी संख्या को मान लो लासा, फिर ये देख लो इसके फैक्टर करके कि इसमें क्या मौजूद है क्या मौजूद नहीं है। तो आप कहोगे सर इसमें तो केवल 30 है, तो हम इसे एक काम कर लेते हैं, 2 गुणे 8 कर लेते हैं। 2 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, 8 से फिर कैंसिल नहीं होगा, जो 15 बचेगा, तो 8 का कर लो इसमें गुणा। फिर 20 में क्या करोगे, तो 20 को भी आप ऐसे ही तोड़ लो। 20 को कैसे तोड़ा सर, तो इसे मैं कहूंगा आपसे कि इसे आप कर लो 10 और 2, तो 10 से तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी और 2 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। लासा आ गया कितना हमारा 240। अब 240 से डिवाइड करके देखो, ऐसे डिवाइड करोगे 16 एकम 16, 8 बचेंगे, 16 पंजे 80, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 से, लासा आ गया। लेकिन उसने क्या बोला है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या इससे छोटी कोई संख्या हो सकती है क्या जो इनसे डिवाइड हो जाए, नहीं है। और ये कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। अगर हमें बड़ी से बड़ी कैलकुलेट करनी है तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी होती कौन सी है भाई साहब, 999। इसे कर दीजिए 240 से डिवाइड। जब आप डिवाइड करने बैठेंगे, भाई बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूं, बाकी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे उस क्वेश्चन को, कैसे वो भी मैं अप्रोच बताऊंगा अभी आपको। 240 से डिवाइड किया, कितनी बार भाग जाएगा लगभग, तो भाग चला जाएगा आपका कितनी बार, 4 से ये 0, 4 चौके 16 का 6 यहां से लगे, 4 दूनी 8 और 1, कितना बच गया, ये 9 बच गया और ये 3 बच गया। अब ये 3 बच गया यानी कि 39 बच गया, जो कि बचना नहीं चाहिए था, तभी तो पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो एक काम कर लो, इस 39 को इसमें से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि सॉरी माइनस। तो जैसे ही माइनस करोगे तो जो संख्या आएगी, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6, तो आंसर आ गया हमारा 960। यानी कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, 960। जो शेषफल बचता है तो बचना नहीं चाहिए था, इसमें से उसे क्या कर देते हैं, माइनस। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था, आप इन दोनों का गुणा कर लेते तो भी आपको संख्या मिल जाती, 24 चौके 96, 960 मिल जाती, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा डायरेक्ट करते तो भाई हमें पता है ये 3 अंकों की छोटी से छोटी है, इस संख्या में लगभग किस संख्या से गुणा करें कि लगभग वो 1000 के पास पहुंच जाए। तो आप कहते हैं सर 4 से कर दो, 24 चौके 96, आंसर कितना आ गया हमारा 960, करने की जरूरत ही नहीं। तो वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। और कैलकुलेशन अच्छी कैसे होगी, तो कैलकुलेशन अच्छे होने का सीधा सा अर्थ है आपको मैथ में मेहनत, क्योंकि मैथ का नाम ही है मेहनत भाई साहब, और मैथ सब नाम है मैथ के। मैथ का नाम मैजिक भी है, मैथ का नाम मेहनत भी है, और मैथ का नाम मजा भी है, और मजा में तो सजा होती है भाई। तो मजा लोगे मैथ का तो सजा तो पाओगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, दोनों क्वेश्चन में एक ही में करवा रहा हूं कंबाइन करके, है ना। बाकी हम प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, परेशान ना हुआ करो। 4 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या
ज्ञात करें जो 18, 24, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 30 की जगह एक काम कर लो, यहां पे आप कर लीजिए जैसे 36 नहीं, चलो 30 ही रहने दो फिलहाल। 18, 24, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो एक बात समझो, दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही में करवाए हैं, तो इनसे विभाजित करना है, तो इनसे विभाजित करने के लिए लासा। कुछ लोग रट लेते हैं कि छोटी से छोटा जहां देखेगा वहां लासा कैलकुलेट, ऐसा भूल जाओ यार, क्या मतलब है, बच्चे थोड़े हो। इनसे डिवाइड करना है तो लासा कैलकुलेट करना है, और इनको डिवाइड करना है तो मासा, तो इनसे ही तो डिवाइड करना है जो इनसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो लासा निकाल लो। लासा बताओ जरा, 30 लासा मान लो, इससे क्या गुणा करना पड़ेगा, तो इससे हम एक काम कर लेते हैं, 6 × 18 में तोड़ लेते हैं, तो 6 से भी ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से कैंसिल होने के बाद 5 बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, तो 3 से गुणा कर लिया। अब यहाँ पे तुम तोड़ोगे किसमें, इसे तोड़ लो तुम मेरे हिसाब से किसमें, तो 3 तो बनी गया, तो 3 और एक काम कर लो, 3 और आपका 2 और आपका 3 दूनी 6 चौके 24, ऐसे तोड़ लो। 3 कटी जाएगा, 2 कटी जाएगा, 15, 4 नहीं कटेगा, 4 से और गुणा कर लिया, तो जो लासा आ गया हमारा वो कितना आ गया भाई साहब, तो लासा आ गया हमारा 30 या 90, और 90 चौके जा जाएगा 360। दैट इज लासा। निकाल लेना तुम बैठ के, है ना। पहले किससे करते, 6 से, फिर आता 3, उधर 4 और उधर 5, 3, 4, 5 का गुणा करते भाई आता 20, 60 और 60 सिक्के 360, इस तरीके से, है ना। तो लासा 360 आएगा। अब हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी, ये तो 3 अंकों की आ गई, अब की बार 4 अंकों की निकालनी है। तो देखो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, मैंने दोनों बताऊंगा आपको, स्मॉल भी बताऊंगा और आपका बिगर यानी कि लार्ज वैल्यू भी आपको बताऊंगा, लार्ज नंबर भी। दोनों तरीके क्या हैं, दोनों के तरीके थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। करना वही है, देखो या तो तुम 360 से ऐसी कोई संख्या सोच लो जिससे तुम बड़ा पर, उससे अच्छा है सोचने से अच्छा कि डायरेक्ट कर लो। अभी आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, मैं बनाता हूँ अच्छी कैलकुलेशन, मेरे साथ मैथ पढ़ते रहो बस। देखो कैसा, 360 से मैं क्या करता हूँ, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है 4 अंकों की वो लिख लेता हूँ। कौन सी है, 1000 है। कौन सी है, 1000 है। आप कहोगे सर 2 बार भाग दे लो, मैंने कहा ठीक है, 2 बार भाग दे लिया, 36 दूनी 72 और कितना आ गया 720। 2 बार से ज्यादा देते तो समस्या हो जाती। 0, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया हमारा 280 बचा। अब ये जो 280 बचा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हमें छोटी से छोटी संख्या ही तो बतानी है, तो छोटी से छोटी संख्या, और वो भी कितने अंकों की, 3 अंकों की छोटी से छोटी बतानी है। तो इसको करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि भाई 3 अंकों की छोटी से छोटी चाहिए, तो वो वैसे तो हमारे पास ये आ गई थी संख्या, कौन सी आ गई थी हमारे पास, 720 आ चुकी थी, बट अगर निकालनी भी है तो एक काम कर लो, इसमें से इससे घटाओ और इसमें जोड़ दो, तो उससे संख्या अगली मिल जाएगी। या फिर डायरेक्ट तरीका है कि भाई 3 अंकों की संख्या चाहिए थी और जो कि छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो एक काम कर लो कि ये 280 तो बचा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो 280 बचा है बचना नहीं चाहिए, तो 1000 में से घटा के लिख दो। तो कौन सी संख्या मिलने वाली है, 720, इसके अलावा कोई संख्या मिलेगी नहीं, तो एक आंसर हो गया। लार्ज वैल्यू के लिए क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है 9, 9, 9 और 9, पर 3 अंकों की नहीं, इस बार 4 अंकों की पूछी थी, सॉरी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी थी। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में एक काम करना पड़ेगा, इसमें से इसे घटा लो, कितना आ जाएगा, 360 में से 280 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 0, और 16 में से 8 गया तो 8, और इस 80 को इसमें जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 1080। 4 अंकों की ये आएगी भाई, 4 अंकों की, वो 3 अंकों की समझ रहा था ना, तो 4 अंकों की संख्या आ जाएगी हमारी 1080, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लार्ज वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो फिर से 2 बार भाग दो, तो ये आ जाएगा 720, तो ये 9 और ये कितना आ जाएगा 7 और ये 2, फिर 9 आ गया, तो 36 से इसमें भाग दोगे 3 से, लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार दे लो, तो 8 बार दोगे तो 0, 8 छक्के 48 का 8 हासिल लगे 4, और 8 या 24, 24 और 4 28, ज्यादा चला गया, 7 बार दे लो। 7 बार अगर दोगे तो 0, और 7 छक्के 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 या 21, 21 और 4 25, और ये वैल्यू आ जाएगी 9, 7 और 2, जो कि बचनी नहीं चाहिए थी, तो इसमें से इसे घटा के लिख दो, तो आंसर आएगा हमारा 0, 2 और 7 और कितना 9, तो आंसर आ गया हमारा 9720 और 1080। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और ये 4 अंकों की छोटी से छोटी। करना क्या होता है कि जो स्मॉल संख्या पूछी जाती है उसमें से इसे घटा के इसमें जोड़ देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये भाग का नियम है,
और इसमें क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है वो बचना नहीं चाहिए था, जो शेषफल बचता है उसे उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। वैसे तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूछी जाए या बड़ी से बड़ी या 5 अंकों की पूछी जाए तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस क्लास में हमने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन लासा में पूछे जा सकते हैं। छोटी बड़ी संख्याएं हमने देखी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एलसीएम में। अब इनमें 4 अंकों की संख्या में और 5 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, इनमें शेषफल भी बात कर दी जाती है। तो अगर मैंने कहा आपसे कि कोई संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी वह बताइए, या बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या वह बताइए जैसे 10, 12, 15 से डिवाइड करने पर शेषफल कुछ बच जाए, जैसे 7 बच जाए, तो फिर से वही करना है। पहले हमें संख्या वो बतानी है जो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की होगी, उसके बाद जो भी शेषफल बचने को कहता है उसमें 7 क्या कर देते हैं, ऐड, जो पिछली क्वेश्चन हमने किए थे। इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।